हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याद काफी कमजोर हो जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू को अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर। बेटे ने आके कहा, माँ तैयार रहना। माँ, मुझे ज्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। फिर माँ ने पूछा, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना है पड़ेगा। तब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने की कोई जरूरत नहीं है, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वहाँ अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनंद फानन में बेटे ने घर को आते दामों में बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ पर बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। यूं गया और यूं आया। फिर क्या, माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। फिर अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी, आपको यहाँ पर क्यों बैठी है? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माता जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या, जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुँची। जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वही बरामदा में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। माँ ने ऐसा कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, भूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता जी की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।